हेलो। एक गहरी सांस लें और अभी और यहीं आ जाएं। बस यही छोटी सी कुंजी है मन को शांत करने की। अभी और यहीं, क्योंकि सारी प्रकृति अभी और यहीं है। श्वास अभी और यहीं है। सारे शरीर का रोटेशन, समझ आना, स्पेस, कानों की आवाज़, आँखों से दिखाई देना, सब कुछ कहाँ है? यहीं है। परमात्मा कहाँ है? यहीं है। इसलिए यहीं आ जाओ। हमें ये सब चीज़ें क्यों करनी है, आज उसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। जैसे हम समझते, हमने सुना होगा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी को उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने माथे पर छुआ और वो जागृत हो गए। और कितनों को भी तो छुआ होगा रामकृष्ण परमहंस जी ने, बाकी तो जागृत नहीं हुए। तो क्या कमी है? कमी ये है कि विवेकानंद ने इतने सालों तक अपने आप को सूखा पत्ता बनाया ताकि थोड़ी सी अग्नि लगी और उनके अंदर की ज्वाला प्रज्वलित हो गई। वो गुनगुने नहीं थे, वो तड़प रहे थे, वो इस सत्य को पाना चाहते थे, तभी उनको मिल पाया। गुरु तो हर जगह अवेलेबल हो जाता है। इवन युद्ध भूमि में कृष्ण को ज्ञान देने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि अर्जुन के अंदर उन्होंने उसको जो भ्रम था उसने क्लियर कहा भगवान से कि मेरा समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो कुदरत ने आके, कृष्ण भगवान वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने वहीं पे ही उसको समझा दिया। काम करना है हमें अपने आप को वासनाओं की गीली लकड़ी से सूखे पत्ते की जैसे हालत हमें करनी है। जिस दिन हम तैयार हो जाएंगे, गुरु हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, गुरु तो हर जगह मौजूद है ही है। और ये हमें अवेयरनेस की खेती क्यों करनी है? कभी भी आपने देखा है दिया पत्थर के आगे नहीं दिखाई देता, किसी ठोस वस्तु के आगे नहीं दिखाई देता। दिए का प्रकाश उसमें हम दिए को देख सकते हैं, अपनी चेहरे को देख सकते हैं आईने में। आईना जब साफ हो जाता है, ऐसे ही मन का आईना साफ करने की ही साधना अवेयरनेस है। उसी में हमारी जो शांति की झील की रोशनी हमारे ऊपर पड़ेगी और वहीं बस हम विलीन हो जाएंगे। ड्राई होने के रास्ते में ही धीरे धीरे ये जो हमने कल 6 स्टेप और 6 जो हमें विचार याद रखने हैं कर्मसर, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। क्या हमारी लाइफ का पर्पस सिर्फ पैदा होना, बड़े होना, बच्चे पैदा करना और मर जाना? तो ये तो जानवर का भी काम है। तो चलो ठीक है, फिर काम नहीं करते हैं तो क्या होगा अगले जन्म में? इससे अच्छी स्टेट में चले जाएंगे, जानवर की स्टेट में चले जाएंगे, क्योंकि हमें वही चीज़ सही पर्पस लग रहा है ना। कुछ और पर्पस तो लग ही नहीं रहा है हमें। हम सिर्फ शरीर ही हैं, इससे बढ़ के कुछ है ही नहीं। कुछ बढ़ के होंगे तो हमारा माइंड किसी कारण से दिया होगा ना कुदरत ने। जानवर को तो ये मन और माइंड और ये सब भूत भविष्य नहीं दिया, कैलकुलेशन नहीं दी। थोड़ा तो हम लोग रुक के सोचें, किस दौड़ में हम दौड़े जा रहे हैं। मौत सामने खड़ी है, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है और चारों तरफ से कहीं कुछ खबर आ रही है, कहीं कुछ। हम कहते हैं बाकी सब मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा। कितना बड़ा इल्यूजन है हमें, कितना बड़ा। हम रात को सोते हैं, जिन सपनों में जाते हैं, अगर जो उनसे उठ ना पाए तो किसी की हिम्मत है हमें उठा दे? कितनों का हमें पता लगता है अभी वो इस पार्टी में आए थे और अचानक ख़त्म। अभी सीरियल पीछे भाभी जी घर पर है, उसके आपने देखा ही है क्या अचानक से, मतलब अचानक से हार्ट अटैक कहाँ पे आया, स्क्रिप्ट में भी आ गया। नाटक शूट हो रहा था, उसी में उनकी मौत हो गई। पता है वो चीज़ क्या हमारे साथ नहीं हो सकती? हम इस तरफ की तरफ, हम मरने के बाद की यात्रा की तैयारी करने की सोचते क्यों नहीं है? कुदरत ने नियम बनाया है कि यहाँ से सुई भी नहीं लेके जा सकते, तो हम कितने महल बनाएंगे?
कहाँ रुक के सोचेंगे? मौत ने, कुदरत ने इसलिए तो एक्सपायरी डेट हमारी लिखी ही नहीं है। जब ये शरीर किसी तरीके से, और जितना ज़्यादा हम संसार की तरफ ज़्यादा दौड़ते उतना शरीर हमारा अस्वस्थ होता है, क्योंकि हम शरीर को जब उसको भूख लगी है तब खाना नहीं देंगे, टाइम पे खाना देंगे जब अवेलेबल होगा, क्योंकि हम इतनी ज़रूरी मीटिंग्स में हैं। क्या हमें भूख लगने पे हम खाना खाते हैं, या खाना मिल जाता है उस वक्त खा लेते हैं, क्योंकि हमारे शेड्यूल में जिस टाइम वो फिट होता है। शाम को खाना चाहिए, शाम को 7-8 बजे तक खाना खा लेना चाहिए हर हालत में, लेकिन नहीं, हम तो 12 बजे पार्टी में खाते हैं, क्योंकि हमें बिजनेस बड़ा करना है। किस लिए बड़ा करना है? सिर्फ अपने आप को एक इल्यूजन में करने के लिए कि हमारे बैंक में करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं। फ़ायदा क्या? अचानक श्वास निकल गई, ख़त्म। माइकल जैक्सन की ज़िंदगी देख लीजिए, कितने डॉक्टर उसने अपने साथ रखे थे, कितना कुछ रखा था, पूरी सिक्योरिटी रखी थी उसने, अपने ऑर्गन डोनेट करने के लिए भी लोग अपने पास रखे थे। अचानक से बस कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में ख़त्म। हमारी भी यही कहानी होनी है, मेरी तो ये होनी ही होनी है, मुझे तो समझ आ गई है। बाकी हम सब मिलके इस तरफ चलेंगे। असली कितना भी कर लें, सच्चाई के रास्ते पे ही जो करेंगे वही हमारा वसूल होना है। जो हम भौतिक रास्ते, भौतिकता की तरफ जितना भी चलेंगे, वो एक भूकंप आ जाए कहानी ख़त्म, एक युद्ध हो जाए कहानी ख़त्म, एक हमारी नस कोई खिंच जाए, एक डेंगू हो जाए, एक सांप काट जाए, एक बिच्छू काट जाए, कुछ भी हो जाए, उसी में हमारी कहानी ख़त्म होने को तैयार है। एक मच्छर के हाथ में हमारी ज़िंदगी लेने का कीमत। डेंगू हो जाए, क्या होता है? मच्छर से हो जाता है। एक एक चीज़ को ताकत है हमारी ज़िंदगी लेने की। एक चूहा मर जाए आपके घर में और आप उसको निकाल नहीं पाओ, उसकी बदबू से ही आप मर जाओगे। हमें क्या करना है, ये समझना है। हमें अपने आप को ड्राई करना है। कितनी वासनाएं हमने क्या लिए हैं, अनुभव लिए हैं। वासना के एंड में आके क्या हमारे हाथ में लगता है? अच्छा कपड़ा पहनते हैं, उसके बाद हमें क्या एंड में आके हाथ लगता है? एक अनुभव, एक लोगों की चमक, बस वही। याद बताओ, आपसे 10 साल पहले जो आपने और हमने कपड़े पहने थे और जिन पार्टियों में गए थे, क्या उनको हमारे कपड़े याद हैं? जिसके लिए हमने इतनी लड़ाई की, इतना कुछ किया, सब कुछ, मतलब अपनी जितनी हमारी हम ले सकते हैं, हमारा अलाउड है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम में, हम उससे ज़्यादा का लेके खर्च करने को तैयार होते हैं। बर्डन लेके भी हम शादियों में कितना कुछ करते हैं। दूसरे की छोड़े, हम सोचते दूसरे हमसे, मतलब ये सोचेंगे कि वाह इसने तो क्या बढ़िया शादी किया। हमें कितनी शादियां याद हैं? याद है? अब 10 नाम नहीं लिख सकते हम कि हमें ये शादियां याद हैं जिसका खाना क्या मज़े था, उसके बाद दोबारा हमने ऐसा खाना नहीं खाया। उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो हमने कभी ज़िंदगी में देखे ही नहीं, कुछ भी याद नहीं रहता। और जिसके पीछे हम पूरी ज़िंदगी कर्ज़ों में डूबने को तैयार हैं। वो वाली गाड़ी चाहिए, वो वाला मोबाइल चाहिए, वो वाली घड़ी चाहिए। ज़रूरतें साधन यूज़ करने के लिए हैं, हम यूज़ करें और धीरे धीरे समझते हुए, मंझते हुए हमारी ज़िंदगी का पर्पज़ क्या है इसको समझे। हमें शरीर दिया है, कुदरत ने बॉडी दी है, किसी कारण से तो दी होगी। वो बॉडी के अंदर से हम एक्चुअली क्या है, आत्मा को देखने के लिए शरीर चाहिए। जैसे काले ब्लैक बोर्ड पे ही वाइट डॉट दिखती है, ऐसे ये बॉडी की परेशानियों में ही अंदर की शांति दिखती है। उससे हम अपनी आत्मा की रिफ्लेक्शन देख पाए। बहुत गहरा विज्ञान है, इसके लिए बहुत बड़ी यूनिवर्स काम कर रही है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो उस बारे में भी बात करेंगे। जो हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। स्व, भुवः और भू 3 लोक हैं जहाँ से हम आए हैं। स्व सत्यम का सबसे बड़ा, जहाँ से कोई मरता नहीं, कोई जीता नहीं, कोई अलग नहीं होता, कोई किसी में कैसे कहते हैं ना, पूर्ण से पूर्ण निकलता है और पूर्ण में ही समा जाता है, वो सत्यम की स्टेज है। वहीं की हम आत्माएं, हमें वहाँ पे अभी हमें अपनी पति पत्नी बच्चे अलग महसूस होते हैं, लेकिन वहाँ पे अलग की कोई है ही नहीं। अलग होएंगे वहाँ पे जब विचार ही नहीं है तो अलग क्या, इकट्ठा क्या।
लेकिन यहाँ पे हमें उस चीज़ को महसूस करने के लिए, बोर्डन को महसूस करने के लिए हम खेल रचते हैं। सबके अंदर बीज वही है, वही, लेकिन वो अलग अलग। जैसे वो कहते हैं ना, रावण का बैकग्राउंड नहीं होता तो राम चमक के आते, कोई जानता राम को? कंस नहीं होते तो कृष्ण अपनी किस पे दिखाते अपनी लीला? इतने राक्षस नहीं होते, क्या उनकी लीला उभर के आती? जब परेशानी आती है तभी तो या तो उसमें बंदा बह जाता है या उसी से निकल के महान बन जाता है। कोई सीढ़ी है, वो पत्थर भी हो सकती है, उससे आपको ठोकर भी लग सकती है, उसके ऊपर खड़ा करके आप सीढ़ी का रूप भी दे सकते हो, उससे ऊंचाई होती है। धीरे धीरे हर वक्त ये पूछो, क्या मेरी ज़िंदगी का यही पर्पस है? बस इतना सा बोलिए और चुप हो जाइए। क्या ये कितने समय तक हमारे साथ रहेगा? जो आज हम जिस चीज़ के लिए हम बहस कर रहे हैं, हम रातों की नींद खराब कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है? हम एक यात्री हैं, यात्री। यात्री क्या स्टेशन पे खड़ा होकर खूब बुरी तरह लड़ता है? हमारी यात्रा कितने सालों की है? 40, 45, 50 साल तो हमारी उम्र हो गई, बाकी कितनी रही? और कुदरत ने तो ऐसा किया, किसी की तो 10 साल की उम्र में यात्रा पूरी हो जाती है। अब ध्रुव को देखो, उसको बचपन में ही समझ आ गई थी कि क्या सही है क्या गलत है। प्रहलाद को समझ आ गई थी, हमें कब समझ आएगी? आज इतना ही, कल फिर से बात करते हैं।